गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और पिछले 4-5 दिनों से बैंक निफ्टी कोई खास मोमेंटम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। 5 दिन की कैंडल को अगर आप चेकआउट करेंगे तो ना तो कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज हो रही है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। बीच में मार्केट सेंटर में कहीं ना कहीं क्लोज करता हुआ जा रहा है, जो कि हमें ये शो कर रहा है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज बने हुए हैं। तो क्या कल मंथली एक्सपायरी पे हमें कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है? किस लेवल के ऊपर या किस लेवल के नीचे कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, उस बारे में डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल के दिन फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, जैसा हम यहाँ पे 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जब से मार्केट ने प्राइस वाइज रेंज को ब्रेकआउट करना चालू करा है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रही है और धीरे धीरे करता हुआ मार्केट प्राइस वाइज तो ऊपर की साइड पे स्लोली ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो रहा है, पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। यानी ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है, जिगजैग करके कहीं ना कहीं इस तरह से ऊपर निकलता हुआ जा रहा है। इस वजह से आप देखेंगे तो 5 दिन में हम यहां से लेकर अभी तक यहीं तक पहुंच पाए हैं। काफी कम पॉइंट्स का मोमेंटम करा है हमने क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पर अगर चेकआउट करते हैं तो। जहां पे ब्रेकआउट हमारा हुआ था वो लगभग 50,800 के आसपास हुआ था, वहां से अभी तक हम 51,400 के आसपास आज हमने हाई लगाया है। तो लगभग यहाँ पे 600 पॉइंट के आसपास का बस हमने मोमेंटम करा है पिछले 4 दिनों में। इसी के साथ जैसा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही थी, इसको भी मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है और उसके ऊपर धीरे धीरे निकलता हुआ जा रहा है। पर कोई अभी तक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज ना होने की वजह से बायर्स के मन में उतनी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब आज की कैंडल को अगर हम चेकआउट करते हैं तो सेम कहानी है, ऊपर से नीचे गए, नीचे से ऊपर आए, बीच में यहाँ पे क्लोज कर दिया। बायर्स और सेलर्स यहाँ पे कंफ्यूज बने रहे। प्रॉपर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल टाइप में यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब सपोज इसके बीच में ही मार्केट ओपन हो जाता है, यहीं पे बना रहता है, तो इसके बीच में तो कोई एक्सपायरी मोमेंटम, खास मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। या तो मार्केट वापस से अगर जैसे गैप अप वगैरह खुलता है, अपना हाई क्रॉस करना चालू करता है, तो उस केस में यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में है, तो उसको भी अगर मार्केट क्रॉस करता है तब एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो इसका लोअर पार्ट काफी दूर हमें देखने को मिल रहा है। वैसे तो बस यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए हम 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है, ऊपर आ रहा है इमीडिएटली, तब तो हमें बीच में थोड़ा सा वेट करना है और कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ पे रुक के ब्रेकआउट वगैरह करता है तो बाइंग में ही हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। पर अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है और 51,000 को ब्रेक डाउन करता है, तब इसके नीचे कुछ यहाँ पे जो पोजिशनल पुट सेलर्स वगैरह बैठे होंगे वो कवर होना चालू हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे इन लेवल्स के आसपास तक पहले हम आ सकते हैं। फिर इसके आसपास आके यहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाता है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से 800-700 के आसपास से हमने ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे मार्केट वापस से बायर सेलर्स फाइट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि यहाँ से वापस से ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। तो सिंपल हो जाता है हमारे लिए प्लान कि इसके बीच में हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे बाइंग में प्लान रहेगा और नीचे की साइड पे बड़ी सी विक आपको कैंडल में देखने को मिल रही होगी। तो लोअर पॉइंट तो काफी दूर निकल के आ रहा है कैंडल का, पर रेफरेंस के लिए हम 51,000 का लेवल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और जैसा मैंने आपसे कह रखा है, एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये दो राउंड नंबर लेवल्स 500 का और 51,000 का हमारे काम आ सकते हैं। इसके नीचे जब प्राइस क्रॉस करना चालू करता है तभी हम कुछ सेलिंग के बारे में प्लान कर पाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स और ट्रेंड लाइंस वगैरह को हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जहां पे मार्केट आज के दिन फ्लैट खुलता हुआ नजर आया और फ्लैट के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि जहां पे मार्केट ने एक्जैक्टली सपोर्ट ले रखा है, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसी पे ओपन होकर हम ऊपर की साइड पे गए और अभी एक्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास खड़े हुए हैं। तो अगर फ्लैट मार्केट खुलता है तो हल्का फुल्का ऊपर जा सकता है, फिर वापस से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। जहां पे पहला टारगेट जो हमने डिस्कस किया था, ये गैप फुलफिल का करा था, इसी के लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी। तो पहले टारगेट के आसपास मार्केट आया और यहां से वापस से एक अपसाइड में मूव करा, फिर वापस से कंप्लीट वोलेटाइल मार्केट बना रहा मॉर्निंग में और उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट करा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। पर जो हमने लेवल डिस्कस करा था, जहां पे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे कल के दिन हमें गैप फुलफिल होता हुआ नजर आया था, एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट पूरे दिन यहाँ पे स्ट्रगल करता रहा, पर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया और वापस से एंड के टाइम पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये इस तरह का प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा, नीचे से हम ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए। तो अभी यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठना चालू कर दिए होंगे और यहाँ पे पुट राइटर्स वगैरह बैठे होंगे। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहीं पे और 51,000 का राउंड नंबर लेवल भी यहीं पे निकल के आ रहा है। तो इसके बीच में ज्यादातर चांसेस ये हैं कि मार्केट जिगजैग करता हुआ रह सकता है। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा कि जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप खुले, यहां से अगर क्रॉस करना चालू करता है तो फिर फ्लो में 400 का लेवल और 500 का लेवल भी पास में आ जाएगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके ऊपर तक हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे सपोज मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है तो यहां से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। गैप डाउन इमीडिएटली खुलते ही थोड़ा सा हमें वेट करना है 2-5 मिनट। अगर वापस से मार्केट ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, पर इसके बीच में हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, क्योंकि ओवरऑल एक कैंडल के बीच में हम घूम रहे होंगे। तो एकदम 25% क्वांटिटी के साथ हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का प्लान जब भी कर पाएंगे जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये यहाँ पे हमने गैप भी फुलफिल करा था और 51,000 का लेवल भी सब एक लेवल के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जब इसके नीचे कुछ सही से ब्रेकडाउन वगैरह होता है तभी हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जो भी यहाँ पे बायर्स वगैरह मार्केट को हटाने थे आज हटा दिए, उसके बाद जो अभी बायर्स होल्ड करके बैठे होंगे
उन्होंने इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस मान रखे होंगे। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाना चालू करता है तो कुछ बायर्स वगैरह की पोजीशन, जो पीछे के बायर्स वगैरह बैठे होंगे, उनकी पोजीशन कवर हो सकती है, तब हमें एक मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। और अगर 51,000 वगैरह को मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो इसी लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन भी है, इसको मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर फर्दर मार्केट और सेलिंग में जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब कैंडल के बीच में हम कुछ प्लान करेंगे तो क्वांटिटी कम रख के प्लान करेंगे, और बाइंग का लेवल अब 400 के ऊपर ही यहाँ पे हो जाएगा, जहां पे आज हम कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस करते रहे, एक बार भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं करी। इस लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं। 350 400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब हम यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और उसके अलावा नीचे जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा वो 800 के आसपास हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी अब हम चाहें तो हटा सकते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है, कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब ये सिर्फ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और बाकी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। सो ओवरऑल एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि कैंडल के बीच में रहते हैं तो क्वांटिटी कम रखते हुए छोटे टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी मार्केट अगर गैप अप खुल के ऊपर निकल रहा है, बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, ये सेलर्स वगैरह ट्रैप हो सकते हैं। गैप डाउन के केस में भी हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जब तक कि मार्केट 51,000 के नीचे कुछ यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करके सस्टेन करना चालू नहीं करता, क्योंकि उस केस में फिर ट्रेंड लाइन वगैरह भी ब्रेकडाउन होगी, तब हमें कहीं ना कहीं बाइंग को स्टॉप करना होगा और सेलिंग साइड पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हम फाइंड आउट करते हुए चल सकते हैं। तो सेलिंग के लिए बस एक ही केस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है कि मार्केट अगर इसके नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है तो। और इसी के साथ एक बात का और ध्यान हम रखते हुए चल सकते हैं, आज के दिन मार्केट फ्लैट खुल के पहले सेलिंग में गया, वापस से ऊपर आया और इस तरह से जिगजैग करता हुआ नजर आया। तो अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के मार्केट अपनी क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो कहीं ना कहीं अगर सेलिंग में जा रहा है तो हमें सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलना है। वापस से मार्केट रिवर्सल वगैरह देगा, इस तरह से जिगजैग करेगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी वाइज हम काम करते हुए नहीं चलेंगे। अब जैसा कि यह है फिन निफ्टी का चार्ट, आज इसकी एक्सपायरी थी और कल हमने इसमें यही प्लान किया था कि अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है, तो इसके बीच में हमें थोड़ा सा जिगजैग होती हुई नजर आ सकती है। जैसा आप देखेंगे मार्केट फ्लैट खुला, पहले नीचे गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जो हमने मार्क किया था उसी लेवल के आसपास से मार्केट वापस ऊपर आया, फिर वापस से नीचे गया, और जैसे ही मार्केट ने ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मार्क था इसको क्रॉस करना चालू करा, जिसपे हम कल बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, जहां पे फ्लो में मार्केट 500 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। साइकोलॉजिकल लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सपायरी डे पे, जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये हायर साइड पे ही होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे इसमें उतनी वीक क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली है जैसा बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो जैसा आप देखेंगे इसमें काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे होती हुई नजर आई है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव करते हैं तो कल हमने इसमें यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहले जहां पे सपोर्ट ले रहा था, बाद में ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, उसी लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जब कुछ क्लोज करना चालू करता है तब स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को मिलेगा। तो अभी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। अगर बैंक निफ्टी भी कल जैसे एक्सपायरी है वो भी स्ट्रांगली क्लोज करना चालू कर देता है, तब बायर्स के मन में स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी। जैसा यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती हुई नजर आई है तो अग्रेसिव सेलिंग का लेवल अब इसमें दूर हो जाएगा, जहां पे अग्रेसिव सेलिंग हम इसके ब्रेकडाउन वगैरह होता है कैंडल का, तभी हम प्लान कर सकते हैं। कैंडल के बीच में भले ही हो सकता है छोटी मोटी हमें जिगजैग देखने को मिले, दोनों साइड के मूव देखने को मिले, पर अल्टीमेटली जो मेजर डायरेक्शन रहेगा वो बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए। जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम बाइंग में फोकस करते हुए चल सकते हैं, जब तक कि कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी तक भी बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली है, तो अगर वो भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर देता है कल के दिन तो काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और जैसा आप अगर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को चेकआउट करेंगे तो सिर्फ एक आईसीआईसीआई बैंक मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है जो 4-5 दिन से काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है, जिस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा धीरे धीरे करते हुए ऊपर की साइड पे मूव कर रहा है। बाकी कोई अदर बैंक उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो या तो आईसीआईसीआई बैंक भी नीचे आना चालू करे तब तो बैंक निफ्टी फिर डाउन साइड पर अच्छा मूव कर सकता है, जैसा कि काफी हैवी वेटेज वाला बैंक होता है आईसीआईसीआई बैंक, या फिर कोई 1-2 बैंक इसके सपोर्ट में निकलना चालू करते हैं, तब अप साइड पे हमें अच्छे मूव उसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे इसमें देखने को मिले। इसी के साथ जैसा यहाँ पे आज काफी अच्छा मूव होता हुआ नजर आया है, तो कैसी रही आपकी फिन निफ्टी एक्सपायरी कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको एनालिसिस से हेल्प मिली या फिर नहीं, किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही, या किसी अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। अब जैसा कि ये है निफ्टी 50 का चार्ट, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं। तो मार्केट ने जब से यहां से ब्रेकआउट करा है कंटिन्यू ऊपर की साइड में मूव करता हुआ जा रहा है, और कल भी हमने इसमें यही प्लान किया था कि अगर मार्केट वापस से अपने हाई को क्रॉस करता है तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पे अगर वापस से हाई क्रॉस होता है तो कम क्वांटिटी के साथ हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल आ रहा था, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे पहले मार्केट ने बायर्स और सेलर्स को कंफ्यूज करा, एक डोजी कैंडल बनाई, उसके बाद से यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली थी। तो इस लेवल के आसपास आगे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है, थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर सकता है, करेक्शन में जा सकता है, ये बात को हमने डिस्कस किया था। अभी एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आके वापस से सेम कैंडल यहाँ पे बनी है, पॉज टाइप कैंडल, जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज होते हुए नजर आए। तो कल के दिन अगर वापस से मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है तो हम बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, जहां पे एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट कुछ डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन करना चालू करता है,
तो कुछ करेक्शन बेसिस पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं सेलिंग के लिए, क्योंकि अग्रेसिव होकर सेलिंग का लेवल तो अभी फिलहाल दूर देखने को मिल रहा है, जहां पे ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं जिनकी भी ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो हर करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आएंगे। तो अग्रेसिव सेलिंग का लेवल फिलहाल दूर है, जब तक कि कोई यहाँ पे वीकनेस वाला प्राइजेक्शन बनना चालू नहीं होता है। इस तरह से कुछ यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोस वगैरह बनते नहीं है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। रिस्क कैंडल के बीच में हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हुए चलना होगा। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। दो लेवल के बीच में ही मार्केट पूरा दिन घूमता रहा, और हमने यही प्लान किया था कि जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ही ओपन हो जाता है तो यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे गया तो वापस से ऊपर चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जिगजैग मूव हमें देखने को मिलेंगे। सो एक्जैक्टली आप देखेंगे तो फ्लैट प्राइस के आसपास हमारी ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर वापस से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से पूरा नीचे आता हुआ नजर आया। तो कंप्लीट एक जिगजैग डे बना रहा। अब यहाँ पे कल के दिन जैसे सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे। अगर मार्केट यहाँ से कुछ क्रॉस करना चालू करता है तो ये सेलर्स की पोजीशन खतरे में आ सकती है, अगर डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह मिलता है तो। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है तो एक चीज का हम यूज लेते हुए चल सकते हैं कि जैसे आज के दिन मार्केट फ्लैट खुला, सेलिंग में गया, पहले क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन करा तो वापस से ऊपर आता हुआ नजर आया। तो अगर वापस से यहाँ कहीं पे ओपन होता है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन करता है, तब कहीं ना कहीं हमें सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलना होगा। या फिर ऐसा जैसे मार्केट यहाँ कहीं पे खुला डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, तब तो वो बाइंग में जा सकता है। पर अगर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमें ये प्लान नहीं करना है कि वापस से मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। ऐसा सेम बार बार होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। होने को कभी भी हो सकता है, पर जो हम एक प्लान फॉर्म करते हैं उसमें हम इसको इंक्लूड करते हुए नहीं चल सकते। और डायरेक्टली जैसे मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो यहां से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, गैप डाउन में कुछ पॉइंट्स चल जाएंगे, तो फिर उसी फ्लो में हम सेल नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मार्केट अगर इसी फ्लो में जैसे यहाँ पे खुला डायरेक्टली गिर गया तो उस फ्लो में हम सेल नहीं कर सकते, हमें वेट करना होगा कुछ सेकंड प्राइजेक्शन बनने का। या जैसे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जा रहा है फिर वापस से अपना लो ब्रेक डाउन करता है, तब हम सेल करते हुए चल सकते हैं, जहां पे नीचे के बायर्स को खतरा बढ़ सकता है। पर उसी फ्लो में मार्केट ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाएगा कुछ अच्छे खासे पॉइंट्स का, फिर उसी फ्लो में अगर नीचे गिर रहा है तो हम वहां पे इमीडिएटली सेल नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा 5-7 मिनट वेट करना होगा कुछ सेकंड प्राइजेक्शन बनने का, जिससे कि हमें स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल सके। क्योंकि ऐसे डायरेक्टली सेलिंग चलती हुई आ रही है, इसमें हमें स्टॉप लॉस डालने की जगह नहीं मिलती है। फिर ऐसे मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह भी करता है तो उस केस में हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो चीज हमारे लिए फेवरेबल नहीं रह पाएगी। तो ऐसे गैप डाउन के केस में हमें वेट करना होगा 5-7 मिनट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेकंड प्राइजेक्शन वगैरह पे हम काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर निकला, फिर यहाँ पे आके थोड़ा होल्ड कर रहा है, वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है, तब बाइंग कर सकते हैं। या फिर मार्केट जैसे डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, सेलिंग में जाता है, तब हम सेल करते हुए चल सकते हैं। बाकी ये लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं करे हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।